एक soft, melodious female voice chants the 37th chaupai over calm, devotional background music featuring flutes and temple bells. There is no host narration here. आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। नमस्कार, आइए हनुमान चालीसा के इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चालीसा के बिल्कुल हृदय में उतरेंगे और समझेंगे उन दो चौपाइयों को जो हमें परमानंद का यानी कि अल्टीमेट ब्लिस का सबसे बड़ा वचन देती हैं। देखिए, ये पंक्तियां सिर्फ स्तुति के शब्द नहीं हैं। नहीं, ये तो एक पवित्र आश्वासन है, एक डिवाइन प्रॉमिस है, कृपा का और सबसे बढ़कर मुक्ति का। तो चलिए इनके गहरे अर्थ में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हनुमान जी को गोसाई क्यों कहा गया है? क्या है इस एक शब्द में ऐसा जिसमें इतना गहरा रहस्य छिपा है? आइए सबसे पहले 37वीं चौपाई के इसी गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये चौपाई, ये असल में दिल की गहराई से निकली एक पुकार है, कृपा के लिए। यहां हम हनुमान जी को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देख रहे। नहीं, हम उन्हें एक गुरु, एक स्वामी और एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देख रहे हैं। तो गोसाई शब्द का रहस्य क्या है? देखिए, ये एक अद्भुत वैदिक रूपक है। गो का मतलब है हमारी इंद्रियां, जो आप जानते हैं एक चरागाह में चढ़ती गायों की तरह हैं, कभी इधर भागती हैं, कभी उधर। और स्वामी कौन है? स्वामी वो है जिसने इन चंचल इंद्रियों पर पूरी तरह से एब्सोल्युटली विजय पाली हो, जिसका उन पर पूरा नियंत्रण हो। और इसीलिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को गोसाई कहते हैं, तो वो उन्हें सिर्फ एक संकट मोचन के रूप में नहीं देख रहे हैं। नहीं, वो उन्हें एक बहुत ऊंचे, एक आध्यात्मिक गुरु के पद पर बिठा रहे हैं। एक ऐसे गुरु जो हमें इस दुनिया के बंधनों से आजाद होने का ज्ञान और वो शक्ति दे सकते हैं। अच्छा, तो जब ऐसे इंद्रिय जीत गुरु की कृपा मिलती है तो उसका फल क्या होता है? नतीजा क्या निकलता है? अगली ही चौपाई हमें ठीक यही बताती है। वो हमें महासुख का, परमानंद का वचन देती है। और सुनिए, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। ये एक सीधा, बिल्कुल स्पष्ट वादा है, एक गारंटी कि जो भी इसका पाठ करेगा वो हर एक बंधन से मुक्त होगा और उसे महान सुख की प्राप्ति होगी। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है 7 बार का अर्थ। अच्छा, शाब्दिक अर्थ तो है 100 बार, लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जैसे महान विद्वान इसकी व्याख्या 108 बार के रूप में करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सनातन परंपरा में 108 का अंक कितना पवित्र और सिद्ध माना जाता है। लेकिन जानते हैं असल बात क्या है? गिनती चाहे 100 हो या 108, जो मूल वचन है, जो आश्वासन है, वो वही रहता है। और वो क्या है? इस जीवन और आने वाले हर जीवन के दुखों के चक्र से पूरी तरह से मुक्ति। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों विचार आपस में जुड़ते कैसे हैं? मतलब एक गोसाई यानी इंद्रियों के स्वामी की कृपा हमें महासुख तक का रास्ता कैसे दिखाती है? क्या कनेक्शन है इन दोनों में? देखिए, सनातन धर्म की मान्यता है कि हम सिर्फ इस जीवन के दुख नहीं झेलते, हम अपने साथ कई जन्मों के कर्मों का एक बंधन लेकर चलते हैं। और यही कर्मों का बंधन है जो हमें बार बार दुख और कष्ट के चक्र में फंसाए रखता है। और यहीं पर महासुख का असली मतलब सामने आता है। ये कोई दुनियावी या मटीरियलिस्टिक सुख नहीं है, पैसे का, चीजों का नहीं। ये वो परम आध्यात्मिक आनंद है, वो स्पिरिचुअल ब्लिस है जो सारी इच्छाओं से, सारी कामनाओं से भी ऊपर उठ जाने पर मिलता है। असल में ये आत्मा की आजादी का सुख है। तो सबसे जरूरी बात है इस आध्यात्मिक प्रोग्रेशन को समझना। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक जर्नी है। देखिए, सबसे पहले है समर्पित पाठ। इस पाठ से मिलती है गोसाई की कृपा, और उस कृपा से मिलती है जन्मों के बंधन से मुक्ति। और उस मुक्ति का जो अंतिम फल है वही है महासुख यानी परमानंद की अवस्था। तो आखिर में चालीसा का पाठ सिर्फ शब्दों को दोहराना भर नहीं है, ये तो एक कोशिश है स्वयं हनुमान जी को उस गोसाई तत्वों को समझने की, और उन्हें समझकर असल में ये अपने ही भीतर, अपने अंदर छिपी हुई उस असीम शक्ति और उस अटूट शांति को खोजने का एक सीधा